एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये पढ़ना बाकी है भाई कतड़े, या कल चालू कर दिया था? पढ़ना बाकी है और मुझे सुनाई नहीं दिया, आप वापस बोलो ना। भैया, यहाँ से पढ़ना चालू करना है ना। एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच मैंने कल आपको समझा दिया था ना, और पहले भी समझाया हाँ हुआ। सर, पढ़ना बाकी है। वी नीड टू स्टार्ट द रीडिंग पोर्शन। ठीक है भाई, दक्ष अग्रवाल पढ़ना चालू कर। Breach of contract. When a party to contract refuses or fails to perform to carry out his agreed obligation under the contract, there is a breach of contract by the party so failing. Breach of contract may be anticipatory breach, which is section 39, and actual breach. ठीक है, ये समझा दिया Uh, था। देखो, एंटिसिपेटरी ब्रीच समय से पहले ही, यदि एक्स ने वाई को मना कर दिया, भैया मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, या फिर एक्स ने खुद को किसी कारण से डिसेबल कर दिया, तो अब वाई मान सकता है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाएगा। कैसे? सेकंड का एग्जांपल देखो, फर्स्ट का तो अपन ने देख लिया था, दाल वाला एग्जांपल यस्टरडे। सेकंड का एग्जांपल क्या? एक्स ने वाई को एक पेंटिंग बनाकर देने का वादा किया था, ठीक है, विद इन नेक्स्ट 1 मंथ। ठीक है सर, 30 डेज के अंदर। क्या हुआ, ये एग्रीमेंट करने के दूसरे दिन एक्स का एक्सीडेंट हो गया, और इसका जो पेंटिंग जिस हाथ से करता था उस हाथ में फ्रैक्चर हो गया। यस सर। तो एक्स हैज डिसेबल्ड हिमसेल्फ। यस सर। तो सर अब ये एंटिसिपेटरी भी हो सकता है। पर यहां पर एंटिसिपेटरी ब्रीच से ज्यादा मैं किस चीज पे बोलूंगा? देखो, एंटिसिपेटरी मान के वाई समय से पहले ही खत्म कर सकता है, 30 दिन से पहले, कि अभी हड्डी जुड़ने में 3 महीने लगेंगे, तो एंटिसिपेटरी ब्रीच ठीक है, अब ये कर नहीं पाएगा यार। ऐसा करके ये एक रास्ता हो सकता है आंसर करने का, लेकिन इतना अच्छा रास्ता नहीं है। ज्यादा अच्छा वे इस सिचुएशन को आंसर करने का क्या है कि सर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो था, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया है ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, भाई इसका इंटेंशन गलत थोड़ी था। इसने तो जस्ट हाथ में हड्डी में फ्रैक्चर हो गया इसलिए पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में, इसलिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया, इसलिए अब एक्स को वाई को कोई पेंटिंग बनाने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट अब कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। हाँ, किसी ने कोई एडवांस एडवांस ले लिया, वापस कर देना अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन। ठीक है भाई, ज्यादा अच्छा तरीके से, इस तरीके से। तो फिर सर डिसेबिलिटी का एक और एग्जांपल दो ना सर, कि पर्सन इज डिसेबल्ड हिमसेल्फ। मान लो हमारा मिदुष भाई जो है, मिदुष भाई, अरे मिदुष भाई कहाँ चले गए? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, कहाँ रहते हैं आप? बांगुर नगर रहते हैं, मलाड रहते हैं, गोरेगांव रहते हैं, कहाँ रहते हैं? मलाड। मलाड रहते हैं। तो मलाड के जितने भी ये जो हेयर कटर्स हैं, या फिर जो वो हैं, वो हड़ताल पे चले गए हैं क्या? सर वो टाइम नहीं मिल रहा, मेरे को जाना ओह, बाकी है। ओह, क्या बात बोली है इसने, सर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। ओके, चलिए। तो हमारा जो मिदुष मोदी है, मान लो ये 25 साल का नवयुवक है, जो अभी अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है। ओके सर। तो मिदुष मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को, इस एक गर्ल है G1, उनसे वादा किया कि मैं आपसे शादी करूंगा। इस महीने की, दोनों ने आपस में वादा किया, चलो इस महीने की 30 तारीख को अपन शादी कर लें। ठीक है सर। लेकिन मिदुष भाई के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मिदुष भाई ने इस महीने की 20 तारीख को ही किसी दूसरी गर्ल से ऑलरेडी शादी कर ली, और ये बात गर्ल वन को पता भी पड़ गई उस दिन। ठीक है सर। तो सर क्या ये गर्ल वन ये नहीं मान सकती कि अब इस आदमी ने अपने आप को डिसेबल कर लिया है इस एग्रीमेंट को परफॉर्म करने से, तो वो 30 तारीख से पहले ही वो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान के आगे बढ़ सकती है कि मैं मान लेती हूँ खत्म है, अभी पूरा तो कर नहीं पाएगा, बिकॉज दिस पर्सन, सिंस पॉलीगैमी इज नॉट अलाउड, एक साथ दो शादियां अलाउड नहीं होती हैं, इस वजह से दिस पर्सन कैन नॉट मैरी मी। सो एंटिसिपेटरी ब्रीच 25 तारीख को ही मान के, और सॉरी 20 तारीख को ही मान के और खत्म कर सकती है वो। ठीक है।
तो चलिए, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल कि सर ए एग्रीज टू, सॉरी एक मिनट, एंटिसिपेटरी ब्रीच पढ़ना भाई। अग्रवाल साहब। Anticipatory breach of contract occurs when a party declares his intention of performing the contract before the performance is due. Anticipatory breach of contract is done by express declaration of willingness to perform the contract by doing some act which makes the performance of the contract impossible, which is implied. अच्छा, दक्ष अग्रवाल जी क्या खा रहे हैं आप? सर खा रहा नहीं गला में कुछ ऐसे ही आ गया नहीं नहीं, आप शब्द खा जा रहे खसखस। हैं, आप शब्द खा रहे हैं, ओह, भूख लगी है आपको अच्छा कि आप शब्द खा जा रहे हैं। ठीक है। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स व्हेन अ पार्टी डिक्लेयर्स हिज इंटेंशन ऑफ नॉट परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ नॉट परफॉर्मिंग। मैं नहीं कर सकता भाई, दाल 70 रुपए किलो हो गई है, मैं 50 रुपए किलो में नहीं सप्लाई कर सकता। कब? बिफोर द परफॉर्मेंस इज ड्यू। परफॉर्मेंस 30 को थी, इसने 25 को या 20 को ही मना कर दिया, नहीं भैया मैं तो दाल नहीं सप्लाई कर पाऊंगा, इतनी महंगी हो गई है। तो वो बता देता है, he declares his intention of not performing the contract before the performance is due. So anticipatory breach of contract is done either by express declaration or implied way, दोनों में से किसी भी तरीके से वो मान लेना। एक्सप्रेस डिक्लेरेशन, भैया मैं नहीं कर सकता बोल दिया या लिख के दे दिया, ठीक है, शब्दों का इस्तेमाल करके बता दिया, चाहे लिखित में चाहे कैसे भी, कि मैं नहीं कर सकता। और by doing some act which makes the performance of the contract impossible। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा काम कर दे जिससे कि अब भले ही बोला नहीं लेकिन अपने काम से उसने कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट को या एग्रीमेंट को पूरा करना बोल दिया कि अब ये पॉसिबल नहीं है, एक्शन से बोल दिया। कैसे? जैसे कि मिदुष भाई G2 से शादी करके आ गए ना, तो उन्होंने अपने एक्शन से डिक्लेयर कर दिया कि मैं अब जीवन से ये वाला एग्रीमेंट पूरा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है मिदुष भाई? यस सर। मिदुष भाई सच्ची में ऐसा मत कर देना, जूते पड़ेंगे। नेक्स्ट, जितने लंबे बाल कर रहे हो उतने पकड़ पकड़ के लोग ठोकेंगे फिर। चलो एग्जाम्पल, पॉइंट नंबर ए एग्रीज टू सप्लाई सर्टेन गुड्स ऑन फर्स्ट में, बिफोर फर्स्ट में ए ने बी को एक्सप्रेसली इन्फॉर्म कर दिया मैं सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो सर यदि ए ने उसी दिन, सॉरी बी ने उसी दिन मान लिया, ठीक है, तो एंटिसिपेटरी ब्रीच हो जाएगा। और बी ने कहा नहीं यार मैं वेट करता हूँ, तो और एक्चुअल डेट तक मैं वेट करूंगा, फिर एक्चुअल ब्रीच भी हो जाएगा। या एक्चुअल ब्रीच ऐसे बोल लो, जब सही में परफॉर्मेंस का टाइम आ गया और काम पूरा नहीं किया गया तो वो एक्चुअल ब्रीच है। ठीक है, इम्प्लाइड का देखते हैं, वो मैरिज वाला है। ठीक है, सो ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू मैरी बी, बिफोर एग्रीड डेट ऑफ मैरिज ही मैरिज सी, बी इज एंटाइटल्ड टू sue ए फॉर द ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। इम्प्लाइड, अब वो कोई बोला नहीं बोला, अब ये समझ में आता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है, उसने अपने आप को डिसेबल कर लिया है। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? एक्चुअल ब्रीच, एंटिसिपेटरी ब्रीच पे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे छुपा छुपा के अलग अलग तरीके से इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। दोनों आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तैयार रहना इस चीज के लिए। सो इफेक्ट्स ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच, यदि किसी पार्टी ने एंटिसिपेटरी ब्रीच कर लिया तारीख से पहले, तो एग्रीड पार्टी के पास में, जो अपोजिट पार्टी है उसके पास में क्या क्या रेमेडीज हैं? पढ़ना स्टार्ट कर। पहला, द प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। सर प्रोमिसर ने, मिस्टर एक्स ने प्रोमिसी को 1000 किलो दाल देने का प्रॉमिस किया था, ये प्रोमिसर ये प्रोमिसी। सो अब इसने ब्रीच कर दिया एंटिसिपेटरी ब्रीच, सर ये भी कॉन्ट्रैक्ट को उस दिन खत्म हुआ हुआ मान सकता है, बोला था ना, और डैमेज। ठीक है। सेकेंड, द प्रोमिसी में डिसाइड टू कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। नहीं नहीं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रखूंगा। 30 तारीख तक दाल देने की बात की ना, भले ही तू 25 को मना कर रहा है, मैं 30 तक वेट करूंगा। ठीक है, और उस केस में क्या होता है, मैंने आपको कल कल की कल 2-3 प्रोबेबिलिटीज बताई थी ना, कि इस केस में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वो सारी याद रखना, वो एग्जाम में काम आने वाली है, जो कि यहाँ पर वापस अभी अपन पढ़ेंगे, तब अपन रिपीट करेंगे। तो सर एंटिसिपेटरी ब्रीच के इफेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने अपने क्या करेंगे, वीडियोस ऑन करेंगे। जश शाह, कब है तेरा पेपर? कब से कब तक?
सर 2 से 4.5 तक है। अरे 2 से 4.5 तक तो है, पर डेट रेंज क्या है, कब से कब है, डेट्स कौन कौन सी डेट्स को है? अच्छा, 6 to 12। सारे दिन है? हाँ सर, अच्छा। बस एक 10th को नहीं है। ओके, तो क्या टाइम चाहता है तू? सर सुबह को रख दो। सुबह कितनी बजे? कभी भी चलेगा। तू तो आ 10 बजे के जाएगा, पहले या तो। तू तो आ जाएगा, बाकी लोगों की हाँ स्कूल सर। नहीं होगी क्या? होगी ना? अब ठीक है, इस सही पे बात डिस्कस सर। करते हैं, क्लास का आज का पढ़ लें तब डिस्कस करते हैं, थोड़ा सोच के रखना सब जने। चलिए, इफेक्ट्स ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिशी जी, देवांश जी, कर्नावट जी, काबरा जी, सुहान गोयल जी, स्पेशल इनवाइटीज हैं आप, आपको बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है कि आप स्पेशल लोग हैं, कैमरा ऑन कीजिए, जब तक आप क्लास में दिखते नहीं है तब तक हमारी क्लास का क्या है, रंग नहीं जमता है। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट, पढ़ना चालू करो भाई दक्ष अग्रवाल। Okay, sir. The promise may put an end to the contract. Promisee may put an end to the contract. The aggrieved party may treat anticipatory breach as actual breach of contract and may rescind the contract. This will result in first, the promisee is excused from performing his promise. Second, the promisee can sue the promiser for breach of contract immediately without waiting for the due date of performance. And third, the amount of damages shall be equal to the difference between the price prevailing as on the date of refusal to perform and the contract price. बताया हुआ है कल क्या, कि सर एंटिसिपेटरी ब्रीच है, तो अब सर इसके पास में दो ऑप्शन है, वाई के पास में, एक्स ने वादा किया था ना दाल सप्लाई करने का, तो वाई अब इसने मना कर दिया, 30 तारीख छोड़ो 25 को ही मना कर दिया, मैं तो नहीं करूंगा। वाई के पास में क्या क्या ऑप्शन है कि सर ये या तो एक्चुअल ब्रीच मान लेवे या फिर एंटिसिपेटरी ब्रीच मान लेवे, ठीक है, या फिर एक्चुअल ब्रीच की वेट करे, ठीक है। एंटिसिपेटरी ब्रीच मान रहा है तो पहला इफेक्ट है कि ये भी बोलेगा अब तो मुझे भी मेरा काम परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, मैं भी कॉन्ट्रैक्ट में अपने ऑब्लिगेशंस खत्म करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करता हूँ, सो द प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ओके सर, तो प्रोमिसी इज एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, मैं जब तूने दाल नहीं दी तो मैं पैसे देने का वादा क्यों पूरा करूं। सेकंड, the promisee can sue the promiser for breach of contract immediately without waiting for the due date of performance. सर 25 को ही मान लेगा, इसने मना किया उसी दिन की कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो चुका है, एंटिसिपेटरी ब्रीच हो चुका है, 25 को ही इसके ऊपर जो भी है कैलकुलेशंस वगैरह लाद देगा, और ये पैसा नहीं दे रहा है तो केस वेस ठोक सकता है, ठीक है सर। क्या 25 को ही कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होके 25 तारीख को जो मार्केट प्राइस है उसमें से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस किया जाएगा, ठीक है। सो द प्रोमिसी कैन स्यू द प्रोमिसर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, 30 तारीख का वेट किए बिना। थर्ड, द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, डैमेजेस कैसे कैलकुलेट होगा सर, 25 तारीख को ही मार्केट प्राइस जो भी थी और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी उनका डिफरेंस वुड बी टेकन एज डैमेजेस, का डिफरेंस वुड बी टेकन एज डैमेजेस जो कि वाई एक्स से वसूल सकता है, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ डैमेजेस शैल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस, दैट इज प्राइस प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि 25 तारीख का रिफ्यूज किया है उस दिन, परफॉर्मेंस की डेट के दिन रिफ्यूज किया है उसी दिन, यदि आप मान रहे हो तो उस दिन की मार्केट प्राइस काम आएगी, and the contract price. So market price on 25th minus the contract price, जो भी थी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या थी, 50 रुपए प्रति किलो, मार्केट प्राइस क्या थी उस दिन सर 70 रुपीज केजी थी, पर किलो डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 रुपए का। सर कितने किलो दाल की बात हो रही है कि सर 1000 किलो की, तो सर उस हिसाब से 20,000 रुपए का डैमेजेस ये जो है वाई मिस्टर एक्स से वसूल सकते हैं। जज शाह बोलिए क्या हुआ? सर समझो कि 30th तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। 30th इज द लास्ट डे टू सेंड गुड्स टू वाई। ठीक है, उसने एक्स ने 25 को मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, तो फिर 25 से 30 के बीच में कभी भी सू कर सकते ना, एंटिसिपेटरी ब्रीच के लिए, हाँ, नॉट इमीडिएटली। कभी भी करो, लेकिन आपका तो राइट तो इमीडिएटली हो जाता है, और आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे
जिस दिन उसने मना कर दिया उस दिन की रेट काम में लेंगे, यदि एंटिसिपेटरी ब्रीच को के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसी दिन की रेट अपने को काम लेनी है। अच्छा, यदि इसको कंटिन्यू करना है मिस्टर वाई को कि नहीं मैं तो 30th तक तेरा वेट करूंगा, क्या पता तुझे बुद्धि आ जाए, तो सर उसको ऐसा कुछ अपने एक्शन से या अपने वर्ड से कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि नहीं मैं तेरा 30 तक वेट कर रहा हूँ, एक्शन से या वर्ड से किसी भी तरीके से करना पड़ेगा, तब फिर ये 30th तक भी वेट कर सकता है। फिर 30th को भी जो एक्चुअल टाइम ऑफ परफॉर्मेंस का है उस दिन भी नहीं हुआ तो फिर ये एक्चुअल ब्रीच हो चुका है। फिर 30th को जो मार्केट प्राइस है और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उनका डिफरेंस काम में लेके डैमेजेस वसूला जाएगा। बात समझ में आ गई जशा? सर तो मतलब अगर अ, अगर मैं उसने बोला कि उसने मना कर दिया और फिर तभी भी मैंने बस ओके ओके बोल दिया, मतलब मैंने कोई रिस्पॉन्स अच्छे से दिया नहीं कि आई एम वेटिंग या आई एम नॉट वेटिंग, तो फिर उस केस में आई कैन स्टिल सू हिम ना। हाँ तो ओके तो नहीं दे रहा है, ओके साहब, तो यानी कि आपने एंटिसिपेटरी ब्रीच मान लिया, आपने कम्युनिकेट तो किया ही नहीं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ 30 तक वेट करूंगा, आपने तो ठीक किया है ही सर, नहीं, ठीक है सर। है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर यदि एंटिसिपेटरी ब्रीच है तो पहला प्रॉमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, और फिर डैमेजेस कैसे कैलकुलेट होंगे वो भी अपन ने समझ लिया, जो एंटिसिपेटरी ब्रीच वाली तारीख है उसी डेट से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। सेकंड पॉइंट पढ़ भाई। Second, the promisee may decide to keep the contract alive till the date of performance. This will result in first, the promiser may elect to perform his promise on the due date, and in that case, the promisee will be bound to accept the performance. Second, if during the period the contract remains open, some event happens which discharges the contract, the promiser will be discharged from his ability and the contract will become void. Third, the amount of damages in this case will be equal to the price prevailing on the date of performance and the contract price. ठीक है, दक्ष अग्रवाल, तेरा एआई लैपटॉप Awesome. है ना? एआई वाला लैपटॉप है ना? हाँ हम्म। सर, नहीं मतलब नहीं सर, हाँ सर, नहीं सर, क्या बोलना चाह रहा है यार? कोई लड़की नहीं आके नहीं सर, पूछेगी, कोई लड़की आके पूछेगी क्या आप मुझसे शादी करेंगे, हाँ नहीं हाँ नहीं, वो कहेगी किसको पूछ लिया मैंने, ठीक है? अच्छा हुआ यही पता पड़ गया। तो एआई वाला लैपटॉप है तभी तू शब्दों को या तो डिस्टॉर्टेड पढ़ रहा है या फिर क्या है तेरे चश्मा आ गया है। दोनों ही केसेस में पापा के पास में तेरे को जाना पड़ेगा कि या तो आंखें चेक करा दो या लैपटॉप नया दिला दो, ठीक है? कभी सर कभी इधर क्या पापा के मिस हो। पास में जाना चाहिए ऐसे भी। ठीक है चलो, आ जाओ। तो उसमें क्या है फिर वापस में रिटर्न में जो जूते पड़ते हैं ना उनका अपना ही मजा आता है। चलो नेक्स्ट। तो सर अब द प्रोमिसी में डिसाइड टू कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव यानी कि टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। सर बोला नहीं मैं तो 30th तक जिंदा रखूंगा, जैसे कल अपन ने एग्जांपल लिया था ना, कौन दो कैरेक्टर्स थे, एक तो अपना जश शाही था और एक मेरे ख्याल से कनव था। यस, इसका बेस्ट फ्रेंड कनव। ओके, तो अब कनव जो है उसने बोला अरे यार जश तू क्या 25 को मना कर रहा है, मैं तेरे लिए 30 तक वेट करूंगा, ओके 30th तक वेट करूंगा, ओके डन। तो अब 30th तक वेट करने का प्रॉमिसी में इसकी इच्छा पे है, शैल नहीं लिखा है, मे डिसाइड टू कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। वो पहले भी खत्म कर सकता है एंटीसिपेटरी ब्रीच मान के, वो एक्चुअल ब्रीच के लिए भी वेट कर सकता है यदि उसने कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रखने का नक्की किया है। तो पहली बात जो अपन पहले पढ़ चुके हैं कि उसको एक तो ये कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा किसी तरीके से, या तो बोल के या फिर अपने एक्शन से, कैसे भी। नंबर टू, सर द प्रोमिसर में इलेक्ट टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस ऑन ड्यू डेट। अब यदि इसको अक्कल आ जाती है जश को, ये बोलता है अरे यार मैंने मना कर दिया पर तू बैठा है, ठीक है 28 तारीख को दाल के भाव वापस थोड़े से कंट्रोल में आए, ठीक है, इसने कहा चलो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और यहाँ पर ले जाके 1000 किलो दाल दे दी, और वही दाल दी उसी डिस्क्रिप्शन की दी जो कि कॉन्ट्रैक्ट में था, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट वाला ही परफॉर्मेंस दिया। तो क्या अब ये उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने के लिए बाइंड होगा या नहीं होगा? यस सर, ही विल बी बाइंड टू एक्सेप्ट दैट परफॉर्मेंस यदि वो परफॉर्मेंस बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से थी। क्या ये पहली बात समझ में आई? अब जब तूने रुकना नक्की किया है और बेचारा अगला परफॉर्म कर रहा है बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कर रहा है,
तो क्या तू मना कर सकता है उस परफॉर्मेंस को लेने से? नहीं। अब यदि वो वैलिड परफॉर्मेंस है तो तुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कनव को करना ही पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, if during the period the contract remains open, यानी कि एक्स्ट्रा रुकने का फैसला किया है तो 30 तक ओपन है अभी, कुछ ऐसी बात हो जाती है, some event happens which discharges the contract, कॉन्ट्रैक्ट कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कोई डिस्चार्ज कर दिया, वॉइड कर दिया। क्या रे? कि सर जज बैठा था मुंबई में, कनव बैठा था पुणे में, ठीक है। बात इसने कहा मैं 30 तक वेट करूंगा, 25 को भले ही तूने बोल दिया है ना, मैं तो 30 तक वेट करूंगा। एक्चुअली 28 तारीख को इतनी बारिश आई कि जो ओनली पुल विच वॉज कनेक्टिंग बोथ द सिटीज, एक ही रास्ता था, एक ही जगह थी जहां से माल एक जगह, दोनों शहरों की कनेक्टिविटी एक ही पॉइंट से थी, वो पॉइंट टूट गया। ठीक है, इतनी बारिश आई। तो अब क्या इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गया या नहीं हो गया? यस सर। जब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो चुका है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में हो चुका है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई किसी से परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है क्या? नहीं सर, नहीं डिमांड कर सकता है। ठीक है, तो सर अब जश की तो हो गई बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले मतलब पहले यहाँ पर डैमेजेस पे करना पड़ रहा था, यदि कनव ने 25 को ही मान लिया होता तो मुझे 20,000 रुपए का डैमेज पे करना पड़ता, पर अब तो यहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गया है, तो अब बेचारा कनव जज से कुछ भी नहीं ले सकता, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड में कन्वर्ट हो गया है। नो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने या उसके अंदर डैमेजेस मांगने का कतई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस डिस्पेंस विद हो गई है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो कैसे, कि सर जश ने और कनव ने जिस दाल की बात की थी ना, उड़द दाल, उड़द दाल की ट्रेडिंग, इसने 25 को मना किया, ओके। इसने कहा नहीं मैं 30 तक वेट कर रहा हूँ, तेरे को बुद्धि आ जाए तो पता नहीं तू, मैं 20,000 रुपए डैमेज नहीं, मैं 30 तारीख तक वेट करूंगा, फिर भी तू परफॉर्म नहीं करता है तो फिर ब्रीच हो जाएगा। सर सरकार को लगा मार्केट में 28 तारीख को कि मार्केट में उड़द दाल की भयंकर कमी हो गई है। ठीक है, सरकार ने उड़द दाल की ट्रेडिंग को अपने हाथ में लेने का निश्चय किया और बैन कर दिया, मार्केट में कोई उड़द दाल की ट्रेडिंग नहीं करेगा सिवाय सरकार के। तो सर अब जस्ट चाह के भी बाद में यदि इसकी इच्छा भी है तो भी क्या यहाँ पर परफॉर्म कर पाएगा? नहीं सर, नहीं कर पाएगा। तो सर ये कैसा इवेंट हो गया जहां पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया रे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सरकार ने नियम कायदे चेंज कर दिए, ठीक है, लॉ चेंज कर दिया। तो सर अब जश वापस डिस्चार्ज फ्रॉम हिज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसे परफॉर्म करने की कतई जरूरत नहीं है, अब डैमेजेस भी नहीं मांग पाएगा ये। ठीक है, तो सर if during the period the contract remains open, some event happens which discharges the contract, the promisor will be discharged from his liability, Jash will be discharged from his liability and the contract will become void. Valid contract किस में convert हो जाएगा? void contract में। Point number C, सर अब ऐसा नहीं होता है कि सर ये इवेंट कुछ ऐसा हो गया, ये पॉइंट एक्चुअली पहले आना चाहिए था, पॉइंट नंबर ए के बाद में आना चाहिए था। क्या कि सर अब या पहले नहीं, चलो यहाँ भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब भी सर 30 तारीख भी आ गई, कोई इवेंट नहीं हुआ, इसने काम 25 को मना कर दिया, मैं नहीं परफॉर्म करूंगा, इसने कनव ने बोला नहीं सेनोरिटा आई विल वेट फॉर यू टिल 30th। ठीक है, अब 30 तारीख भी आ गई, पर जश को तो परफॉर्म नहीं करना था, ये तो ढीठा है, इसको नहीं करना था तो इसने नहीं किया। ठीक है, तो अब क्या सर 30 तारीख को जो मार्केट प्राइस है उसमें से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को माइनस करके और डैमेजेस वसूलने का अधिकारी हो जाएगा ये जज से। मान लो 30 तारीख को दाल की प्राइस थोड़ी सी वापस ताबे आई, 65 रुपीज तक पहुंच गई, तो 30 तारीख की मार्केट प्राइस 65 है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 50 रुपए किलो में थी, तो 15 रुपए किलो के हिसाब से 1,000 किलो का 15,000 रुपया वसूल पाएगा। ठीक है जी, सुहान गोयल जी बोलिए क्या डाउट हुआ? सर मैं पूछ रहा था ऐसा हर हर बार होगा कि वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो डैमेजेस कोई पार्टी नहीं वो कर पाएगी क्लेम? देखिए एक जनरल बात है, यदि मुझे परफॉर्म करना था और वो परफॉर्मेंस ही डिस्पेंस विद हो गई, यानी कि अब कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हो सकती बेटा, तो फिर काहे का डैमेज? नहीं जब सर, वो पर इधर तो आपने वो ब्रिज टूटने का एग्जांपल लिया ना, तो इधर किसी की गलती नहीं थी। अगर सपोज वो गुड्स एक्स के गोडाउन में ही रहते
अगर आग लग जाती तो उसकी गलती हुई, तो वो इसमें ये भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, पर इसमें तो इसकी गलती है एक्स की। एक्स की गलती क्यों है? क्या कई बार ऐसे ही भूकंप या फ्लड या आग नहीं लगती? जरूरी थोड़ी एक्स की गलती हो। एक्स की गलती के कारण माल को नुकसान हुआ इसलिए नहीं सप्लाई कर पा रहा है, तब तो एक्स रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन एक्स जो है वो परफॉर्मेंस बिना इसकी गलती के कारण अब वो जो है माल को खराबा हो गया, तो किसी का हाथ नहीं था। कई बार एक्ट ऑफ गॉड हो जाता है, फ्लड आ जाते हैं, बारिश आ जाती है, आग लग जाती है, भूकंप आ जाता है। सर तो ये थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल होगा ना। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड में कन्वर्ट हो गया है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में जब आपको परफॉर्म करने से ही छूट मिल गई है, तो फिर क्या अब डैमेजेस वसूलने का अधिकारी होगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया इसलिए मेरे को इतना डैमेज हो गया? जब छूट ही, कानून ने छूट दे दी है, तो फिर परफॉर्मेंस नहीं से जो डैमेजेस हो रहा है वो कैसे वसूल पाएगा? बात समझे? ओके सर, तो मतलब जब भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है तो ऐसा डैमेज का कुछ नहीं लिखना है ना? देख, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, ज्यादा में ज्यादा क्या, यदि वाई ने एक्स को दाल सप्लाई के लिए 50,000 रुपीज सब एडवांस दे दिया है, तो सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में अब वो वापस ओरिजिनल पोजीशन में आते हैं या नहीं आते हैं? ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन लागू होके ये अपना एडवांस वापस मांग सकता है। ठीक है, बात समझ गया? ओ, ओके सर। इनडायरेक्टली जो तू बोल रहा है वो काफी हद तक सही है, ज्यादा चिंता मत कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ लिया आपने एंटिसिपेटरी ब्रीच। अब आ जाओ एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले पॉइंट पे। ठीक है, पढ़ना भाई दक्ष अग्रवाल। Actual breach of contract may take place in any of the two ways. First, breach at the time when the performance of contract is due, and second, breach of contract during the performance of the contract. देखो कैसे कि सर टाइम तो आ चुका है परफॉर्मेंस का, और आप नहीं दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस ड्यू हो चुका है और आपने उस समय परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो ये एक्चुअल ब्रीच हो गया। कि सर हमारे सुहान गोयल, सुहान गोयल कहाँ चला गया? दिख ही नहीं रहा है यार। यस सर। दिख क्यों नहीं रहा है? मेरा भी लैपटॉप एआई हो गया है या तेरा कैमरा एआई हो गया है? ठीक है, तो सुहान गोयल जो है, दक्ष अग्रवाल, ठीक है, इसके साथ में एग्रीमेंट बनाया 1,000 पेयर ऑफ शूज सप्लाई करके देने का। वे रेट वेट सब फिक्स हो गई। ओके, कब? 30th ऑफ दिस मंथ को। ओके सर, 30 तारीख आ गई, कुछ सप्लाई नहीं किया, हो गया एक्चुअल ब्रीच? यस सर, एक्चुअल ब्रीच हो गया। ओके, सुहान गोयल ने 1,000 पेयर ऑफ शूज दक्ष अग्रवाल को ऐसे सप्लाई करने का वादा किया, 200 पेयर ऑफ शूज on every coming Sunday for next 5 Sundays। पहला संडे आया 200 सप्लाई कर दिए, दूसरा संडे आया 200 सप्लाई कर दिए, ठीक है, तीसरे संडे में गोची मार दी। तो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस इसने ब्रीच कर दिया ना। एक्चुअल ब्रीच ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस भी हो सकता है। सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब परफॉर्मेंस चल रहा है उस दौरान भी ब्रीच होता है। ठीक है, तो breach of contract, anticipatory breach and actual breach। actual breach at the time of performance, during the performance, दोनों तरीके से पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल पढ़ना है यार। Example, A agrees to deliver 100 bags of sugar to B at certain price on 1st September. If A refuses or fails to deliver the goods on 1st September, there occurs an actual breach on the due date. 1 सितंबर आ गई, अब Second, इसने सप्लाई नहीं किया, हो गया एक्चुअल ब्रीच। सेकंड, if A has performed part of the contract and then refuses or fails to deliver the remaining goods, it also amounts to the breach of contract during performance. ठीक है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द परफॉर्मेंस इज ड्यू के लिए सेक्शन 55 तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेक्शन 55 पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है? सेक्शन 55 टाइमली परफॉर्मेंस, पैराग्राफ 1 और 3 तो था कि जब टाइम इज एसेंस टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और पैराग्राफ नंबर 2 ऑफ सेक्शन 55 क्या था? जब टाइम इतना एसेंशियल नहीं है। ठीक है,
तो चीज वैसी करीब आसपास ही है, आओ पढ़ते हैं। Actual breach of contract when the performance is due. According to Section 55, when a party to a contract promises to do certain things at or before the specified date and fails to do it at or before the specified date, the contract or so much of it as has not happened, not been performed because becomes voidable at the option of the promisee. If the intentions of the party was that the time should be the essence of the contract. However, when time is not the essence, the contract does not become voidable, but the promisee is entitled to compensation from the promiser for any loss suffered by him due to such failure. ठीक है, ये इसको एक्चुअल में हेडिंग थोड़ी सी मॉडिफाइड होनी चाहिए थी कि सर टाइमली परफॉर्मेंस देना है और ये टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है तो फिर एक्चुअल ब्रीच है। देखो, जब टाइम बहुत एसेंशियल है टुवर्ड्स परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और टाइमली नहीं दी और वो लेट दे रहा है, लेट परफॉर्मेंस दे रहा है, तो अब लेट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करना है हाँ या ना, वाई के हाथ में। चाहे तो लेट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करे, चाहे तो लेट परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं करे। तो ऐसी सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर वाई। ठीक है, जब टाइमली परफॉर्मेंस की बात है और ये टाइमली नहीं और लेट देने पहुंचा, तब देने पहुंचा ही नहीं तब तो हो गया एक्चुअल ब्रीच पूरा का पूरा। देने तो पहुंचा लेकिन लेट देने पहुंचा, ये अपन ने कहां पर ऑलरेडी कवर किया हुआ है सर, सेक्शन 55 में कवर किया हुआ है कि सर लेट देने पहुंचा तो अब कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर वाई और नॉट। यस सर, वो चाहे तो लेट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करे, चाहे तो लेट परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं करे। ये पूरा पढ़ा हुआ है, इसलिए अपन सेक्शन 55 पे दोबारा टाइम खराब नहीं करेंगे। एक्चुअल ब्रीच ऑफ, हाँ दक्ष अग्रवाल बोल। तो थोड़ा वैसे डाउट था कि अगर लेट हुआ परफॉर्मेंस देना और बंदे ने पार्ट में एक्सेप्ट किया, मतलब 100 केजीज का शुगर का ऑर्डर था 21 सितंबर का, बंदे ने लेट सप्लाई किया लेकिन वो बोलता है अब तो तूने लेट सप्लाई किया था, मैं 50 केजी लूंगा, तो वैसा कर सकते हैं? वो फिर नोवेशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन, रेसिशन, वेवर, याद आ रहा है? ठीक है सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस की सर दे रहे थे, बीच में ही रुक गए, 200 जोड़ी दे रहे थे, बीच में ही रुक गए। ठीक है, तो फिर when during the performance of the contract one party fails or refuses to perform his obligation, the agreed party has the right to sue him for the breach of the contract। अरे दे ही नहीं रहा है, ठीक है भाई, मैं चाहूं तो लेट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लूं। अच्छा, लेट देना और नहीं देना दो अलग अलग बातें हैं। लेट दे रहा है तब तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, चाहे तो पहले 200 जोड़ी सप्लाई कर दी, उसके बाद में तीसरा टाइमली नहीं दे पाया पर लेट दे रहा है, तो सर अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, चाहे तो लेट को एक्सेप्ट करें चाहे तो रिजेक्ट करें। लेकिन वो तीसरी के बाद में दे ही नहीं रहा है, दूसरे के बाद में, तो सर अब ये वाई भी उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच हुआ हुआ मान के, टूटा हुआ मान के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आगे बढ़ सकता है। ठीक है, सो एग्री पार्टी हैज द राइट टू sue him for the breach of the contract। ये तो बहुत बेसिक सी बात है, कोई इसमें विशेष बात नहीं। अब आती है मेन चीज, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यदि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है तो सामने वाली पार्टी के पास में उसके खिलाफ क्या क्या रेमेडीज होती हैं, क्या क्या राइट्स होते हैं। यस, आइए पढ़ते हैं कि सर 5 मेजर रेमेडीज होती हैं। फॉलोइंग रेमेडीज आर अवेलेबल इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या सर, उसने पूरा नहीं किया तो मैं भी रिसिंड कर देता हूं, अब मैं भी पूरा नहीं करूंगा। पहला है रिसिशन। भाई जब तेरे को करना था तूने किया ही नहीं अपना ऑब्लिगेशन, तो मैं भी क्यों करूं, मैं भी रिसिंड करता हूं, खत्म, टाटा बाय बाय, तू अपने घर में अपने घर। ठीक है। सेकेंड रेमेडी, सूट फॉर डैमेजेस। क्वेश्चंस आते हैं इस पोर्शन में से, इस पोर्शन में से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। सूट फॉर डैमेजेस, तूने अपना काम पूरा नहीं किया, तूने ब्रीच कर दिया, उसके कारण मुझे इतना नुकसान हुआ, तो मैं वो तेरे से वसूलूंगा, तेरे पे उसके लिए केस कर रहा हूं, सूट फॉर डैमेजेस। तीसरा है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को काम करके देने से मना कर दिया जो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट था,
तो एक तो था मैं भी कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड कर देता हूँ, खत्म। दूसरा था मैं भी डैमेजेस वसूल, मैं कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो ही रहा है पर तेरे इस ना के कारण मेरे को डैमेजेस हुए हैं तो मैं तो वो वसूलूंगा। तीसरा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कई जने होते हैं ना सुनना पसंद नहीं है। तुमको पारुल मिस ने कोई होमवर्क दिया, क्या उनको ना सुनना पसंद है? ना सुनना पसंद है क्या ऋचा जी? ऋचा जी, ना सुनना पसंद है उनको? हाँ, नहीं 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 सर, ना सुनना पसंद नहीं है। वो अपना काम तुमसे करवा के मानेंगी। मैं एक जस्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, जाके बोल मत देना रतीश सर आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, ठीक है? तो सर कई जने होते हैं और कई सिचुएशंस होती हैं, जने नहीं, ये सिचुएशन की ज्यादा बात है, मैं समझाऊंगा जब ये टॉपिक उठाएंगे तब। अरे आपके ना करने से कुछ नहीं होता है, आप परफॉर्मेंस देंगे हमको, स्पेसिफिकली हम आपसे ये काम परफॉर्म कराएंगे। ये हर सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है, ये रेमेडी कुछ यूनिक सिचुएशंस में ही पॉसिबल है, ठीक है? सूट फॉर स्पेसिफिकली परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ, सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है टू स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये भी समझाऊंगा अभी। तो ये भी एक रेमेडी होती है टू स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। एंड सूट फॉर क्वांटम मेरिट। सर मैंने जितना काम किया है, आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहे हो, मैंने जितना काम किया है उतना तो मुझे पेमेंट कर दो, जितना काम हुआ है उतना पेमेंट, जितना की क्वांटिटी में मेरिट है उतना पैसा मुझे मिल जाना चाहिए। चलिए भाई, सेम लिंक पे एक बार दोबारा रिज्वाइन कीजिए तो फिर समझाता हूँ।